हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ MPTAT संविदा वर्ग 3 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ क्यूपर बेल्ट। तो जो क्यूपर बेल्ट है वो स्पेस का ही एक रीजन है जो कि नेपच्यून ऑर्बिट में हमें देखने मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बियॉन्ड द नेपच्यून, मतलब सेकंड वाला हमारा आंसर है बियॉन्ड द नेपच्यून। तो हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ विच प्लैनेट नासाज इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर इज एसोसिएटेड। नासा का जो इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर है वो हमारा रिलेटेड है मार्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैन मेड फाइबर्स। दो टाइप के फाइबर्स होते हैं जो कि क्लोथ्स बनाने में काम आते हैं, नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं लाइक सिल्क फाइबर्स, जो हमको सिल्क रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे मिलते हैं, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं उनको हम बोलते हैं मैन मेड फाइबर्स, जिनके एग्जाम्पल्स हैं रेयॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर का रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डे वी सेलिब्रेट चिल्ड्रन डे। आप सभी लोगों ने स्कूल और कॉलेज में चिल्ड्रन डे तो सेलिब्रेट किया ही होगा, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के याद में मनाया जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाल दिवस। और इस डे को सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम बच्चों के अंदर या सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस फैलाएं बच्चों की एजुकेशन और उनकी केयर से रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 14 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर आर्यभट्ट सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो जो आर्यभट्ट नेम दिया गया है सैटेलाइट का वो हमारे यहाँ के फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट जी के नाम पर दिया गया है और इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975। तो इसका करेक्ट आंसर है 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट हैज़ बीन केम इनटू फोर्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट जो है पार्लियामेंट में इनेक्टेड किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट IPL विनर टीम। 2008 में जो IPL हुआ था उसकी विनर टीम के बारे में हमसे पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर है राजस्थान रॉयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खादर एंड भांगर सॉइल का मिक्सचर क्या कहलाता है। तो जो भांगर सॉइल होती है वो कम फर्टाइल होती है, ठीक है, और जो खादर सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है और जो वो एलोवियल सॉइल के इक्विवेलेंट हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है एलोवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज़ विटीकल्चर। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा, वाइट रेवोल्यूशन पढ़ा और हॉर्टिकल्चर पढ़ा। ये सब क्या है, EVS का पार्ट है। तो जो विटीकल्चर होता है वो होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय विच स्पेस चंद्रयान मिशन वॉज लॉन्च्ड। चंद्रयान मिशन जिसको हम मूनक्राफ्ट ही बोलते हैं, इसको लॉन्च किया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं ISRO। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर जो डोमेन आते हैं वो 3 प्रकार के डोमेन आते हैं। कॉग्निटिव डोमेन विच इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, दूसरा डोमेन था अफेक्टिव डोमेन और थर्ड डोमेन था साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a या 4s, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। सर्कल की पेरीमीटर होती है 2πr। अब उसने बोला कि दोनों बराबर हैं,
तो हम दोनों को इक्वलाइज कर देंगे, 4 इज इक्वल्स टू 2πr, तो s की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों के एरियाज को उनका रेशियो निकालना है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा, एरिया का रेशियो, जिसका करेक्ट आंसर है 14:11। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द थ्योरी ऑफ थॉर्नकाइट। थॉर्नकाइट जो थे हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट की थ्योरी दी थी, जिन्होंने ये बोला था कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो लाइकली रिपीटेड होता है, कि वो खुश है कि वो खुश नहीं है, ये सारे फैक्टर्स उसके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज़ रिकैप्चुलाइजेशन। लेसन प्लान एंड होने के बाद या कोई भी टीचर जब क्लास में लेसन या लेक्चर देता है उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि उन्होंने जो पढ़ाया होता है उसी से रिलेटेड होता है। तो रिकैप का मतलब ये होता है कि हमने जो चीज़ देखी, सुनी, पढ़ी, उसको दोबारा क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा पियाजेट एंड कोहलबर्ग थ्योरी में डिफरेंस पूछा गया था। तो पियाजेट जी ने बताया था कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे बच्चों के अंदर बिल्डअप होता है। कोहलबर्ग जी ने बोला था कि डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट है वो प्रोसेस है डिस्कवरिंग यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन था अंडर रूट ऑफ 81/4096। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, 9/64 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इन द रेशियो ऑफ रेक्टेंगल इज 5:4 एंड एरिया गिवन था। तो हमसे लेंथ ब्रेथ की वैल्यू पूछी गई थी। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इजी कैलकुलेशन थी, 8000 इक्वल्स टू 5x इंटू 4x, तो 8000 इक्वल्स टू 20x², x की वैल्यू आएगी 20, या वैल्यू पुट करेंगे तो लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि 43 के टर्म में कुछ फिगर्स दिए हुए थे जिनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना था और 43 के टर्म में ही आंसर आना था। तो जो भी फिगर्स गिवन थे वो 43 के मल्टीपल्स थे, तो कैलकुलेशन इजी थी, जिसका आंसर आया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमसे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बिक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिक्स का मतलब होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि साइकोमोटर डोमेन के अंदर क्या क्या आता है। तो साइकोमोटर डोमेन के अंदर हमारे फिजिकल मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन एंड यूज़ ऑफ मोटर स्किल्स आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस एज। हमें पता है एडोलेसेंस एज 12 से 18 या 20-21 साल तक चलती है, तो उसको भी साइंटिस्ट ने डिवाइड कर दिया था अर्ली एडोलेसेंस एज, जो कि हमारी 11 से 14 के बीच में होती है। मिडिल एडोलेसेंस होती है 15 से 17 के बीच में, और लेटर एडोलेसेंस होता है 18 से 21 के बीच में। तो इसके स्टेजेस सॉल्यूशन में आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सारे बच्चों को एक ही क्लासरूम में, एक ही स्कूल में साथ में बैठालकर पढ़ाना है, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। अगर कोई भी स्पेशली एबल्ड बच्चा है तो टीचर उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं करते कि आप हाई आईक्यू वाले हो, आप लो आईक्यू वाले हो, आपको डिसेबिलिटीज़ हैं, आपको नहीं है। बच्चा को सारे प्रकार के जो बच्चे उनको एक साथ बैठाकर टीचर एक ही क्लासरूम में पढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि दो वॉवल्स जब कंबाइन होते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे साउंड को क्या बोलते हैं? तो डिफ्थोंग बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डिफ्थोंग, जिसका एग्जाम्पल है ऑयल कॉइन। फिर हमारी इंग्लिश पोएम आई हुई थी जिसका टाइटल था वन आर्ट। उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि इसका सुटेबल टाइटल क्या होगा, जिसका सुटेबल टाइटल था वन आर्ट। फिर इससे पूछा गया था कि जो राइटर है उसने क्या क्या खोया है, राइटर ने जो पोएम लिखी है उसका मोरल क्या है, राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस पोएम का मोरल ये था कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और हमको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होता है। चीज़ें छूटने से डिज़ास्टर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हिंदी पोएम का। हिंदी पोएम में
सुमित्रा नंदन जी रचयिता है इस पोयम के। उन्होंने एक पोयम लिखी थी, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। तो इसमें भी 5 क्वेश्चंस थे कि इनके रचयिता कौन है, ये पोयम कब लिखी गई थी, राइटर ने बचपन में छुपकर क्या बोए थे, कृष्णा का ऑपोजिट या सिनोनिम वर्ड पूछा गया था। तो हिंदी सेक्शन से क्वेश्चंस थे, इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन थे, और हमारे ईवीएस से थे, मैथ्स के पेडागोजी से थे। तो 5 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन जो ईवीएस वाला सेक्शन था उसमें स्पेस साइंस से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, हमारे सोलर सिस्टम से, और हमारा 2021 का जीके भी पूछा गया था। तो जितने लोगों का अभी पेपर नहीं हुआ है, तो इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि एमपीटीईटी के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, कि उनको ईवीएस में एस्ट्रोलॉजी से क्वेश्चंस पूछना है, स्पेस साइंस, सोलर सिस्टम हुआ, फाइबर फैब्रिक से क्वेश्चंस पूछना है, फूड एंड शेल्टर से पूछना है, और हिंदी इंग्लिश में वही पैटर्न है, मैथ्स का भी वही पैटर्न है। मैथ्स में मोस्टली ज्योमेट्री से क्वेश्चंस पूछे हैं, मेजरमेंट से पूछे हैं, मेंजुरेशन से पूछे हैं। तो ऑल द बेस्ट जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, और जिनका पेपर हो गया है तो वो अपनी आंसर की इस वीडियो के थ्रू मैच कर सकते हैं, और करेक्ट आंसर का एक्सप्लेनेशन भी आपको डिस्प्ले में दिखेगा। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बेस समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेटफुल डे अहेड।